स्टॉक में एंट्री लेने से पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि स्टॉक के लिए फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है या टेक्निकल इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है तो कैसे, और टेक्निकल इंपॉर्टेंट है तो वो भी कैसे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेक्निकल या फंडामेंटल दोनों का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम उसके स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं किशन मोदी, मेरे YouTube चैनल फेम स्टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों में से किसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो उन दोनों की आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं पहले बात कर लेता हूँ फंडामेंटल की। फंडामेंटल में क्या इम्पोर्टेंस है? तो फंडामेंटल आपको ये बताता है कि ये स्टॉक मेरे को कौन से भाव पे लेना है, क्या वैल्यूएशन है, और ये स्टॉक का अभी मैं जो स्टॉक में बाय कर रहा हूँ वो स्टॉक रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहा है या नहीं, या वेट करना चाहिए। दूसरा, उसका फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या रहेगा, पास्ट का परफॉर्मेंस है। उन सभी को हम फंडामेंटल के जरिए डिसीजन लेते हैं। उसके बाद हमने तय कर लिया कि मेरे को ये स्टॉक में एंट्री लेनी है, तो ये हुआ फंडामेंटल। अब फंडामेंटल तो हमने तय कर लिया, लेकिन टेक्निकल का क्या इंपॉर्टेंस है तो वो मैं बता दूं। तो टेक्निकल के जरिए हमको ये पता चलता है कि XYZ कंपनी का स्टॉक मेरे को इसी लेवल पे लेना है। मतलब कि टेक्निकल के जरिए आपको पता चलता है कि ये लेवल सही है या नहीं, उसका आपको पता चलता है टेक्निकल के जरिए। टेक्निकल के जरिए आपको ये भी पता चलता है कि स्टॉक का ट्रेंड अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है, उसका भी हम ट्रेंड पता कर सकते हैं। और टेक्निकल के जरिए ये भी पता कर सकते हैं क्या मैं ये फंडामेंटल में जो स्टॉक का मैंने वैल्यूएशन तय किया वो वैल्यूएशन उसी लेवल पे ये राइट टाइम है एंट्री लेने का या नहीं, उसका हमको टेक्निकल के जरिए पता चलता है। टेक्निकल का क्या बेनिफिट है? बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, FIIs की मैं बात करूँ तो उन FIIs जब भी स्टॉक बाय करते हैं तो बल्क क्वांटिटी में बाय करते हैं, तो उसका डायरेक्टली हमको टेक्निकल के जरिए तुरंत पता चलता है। ये फंडामेंटल के जरिए हमको नहीं पता चलता। फंडामेंटल न्यूज़ तो बाद में आते हैं, मतलब कि इनसाइडर क्या हो रहा है वो टोटली टेक्निकल के जरिए हमको पता चलता है। और हमको क्या करना है, उन बड़े महारथी बड़े प्लेयर से उसका पूछ पकड़ लेना है। उस पूछ के जरिए हमको आगे बढ़ना है। वो स्टॉक को ऊपर लेके जाएगा, हम उसके जरिए उसके पीछे पीछे हम भी चलेंगे। तो ये टेक्निकल के जरिए आपको पता चलेगा। और टेक्निकल की दूसरी एक खास वजह ये है, किसी भी स्टॉक में खराब न्यूज़ आने वाली हो या अच्छी न्यूज़ आने वाली हो, वो टेक्निकल में पहले से ही बता देता है। टेक्निकल के जरिए उसका स्टॉक का बिहेव, प्राइस एक्शन का बिहेव पहले से ही पता चलता है। बाद में आपको उसके न्यूज़ रिलीज होते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि आप एंट्री लोगे किसी भी स्टॉक की, XYZ किसी भी कंपनी के स्टॉक में आप एंट्री लोगे तो उसका स्टॉक का भाव पहले से चढ़ना शुरू हो जाएगा और ये फंडामेंटल उसका बुरा होगा, या फंडामेंटल अच्छा होगा तो स्टॉक का भाव गिरना भी हो जाएगा शुरू। ये टेक्निकल के जरिए आपको पता चलता है। और किसी भी स्टॉक में भाव चढ़ना शुरू होता है तो आपको तय कर लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ समथिंग एल्स इन स्टॉक में हो रहा है, अन्यथा वो भाव ऐसे नहीं बढ़ते। स्टॉक का भाव सडनली गिर जाए या तुरंत गिर जाए तो भी आपको अलर्ट होना है। और ये भाव गिरने के बाद बुरी खबर जरूर आएगी, मैं आपको बता देता हूँ। और स्टॉक का भाव चढ़ने के बाद किसी भी स्टॉक में अच्छी खबर भी आएगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि टेक्निकल के जरिए आपको ये पता चलेगा कि स्टॉक में समथिंग कुछ हो रहा है, हम तुरंत पता कर सकते हैं। और फंडामेंटल में हम ऐसा तुरंत कुछ पता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप और मैं पूरे मार्केट में किसी भी स्टॉक की 100% न्यूज़ आपको पता नहीं है, किसी को नहीं है। लेकिन टेक्निकल में वो सब दिख जाएगा। तो मैं ज़्यादा टेक्निकल को इम्पोर्टेंट देता हूँ। दूसरा, अगर आपकी शॉर्ट टाइम की स्ट्रेटेजी है तो आपको फंडामेंटल का कुछ भी रोल नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। शॉर्ट टाइम में आप टेक्निकल के जरिए भी पता कर सकते हो कि ये स्टॉक अब चलने वाला है या गिरने वाला है। तो ये शॉर्ट टाइम के लिए आपको टेक्निकल इंपॉर्टेंट है। स्टॉक में आप एंट्री लेते हो तो आप टेक्निकल के जरिए वो पता कर सकते हो कि ये मेरा राइट टाइम है, अब एंट्री लेना चाहिए, और ये मेरा गलत टाइम है, उसमें से एग्जिट करना चाहिए।
वो आपको टेक्निकल के जरिए पता चलेगा। तो गाइस, कैसा लगा मेरा ये वीडियो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए टेक्निकल या फंडामेंटल, उन दोनों में से कौन किसको आप इम्पोर्टेंट ज़्यादा दोगे। और हाँ, मैं जिस किसी स्टॉक के बारे में चर्चा करता हूँ, मैं स्टॉक ऑफ वीक लेके आता हूँ, उन सभी स्टॉक में मैं टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों का कॉम्बिनेशन लेके ही मैं स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ। यानी कि मेरे को फंडामेंटल और टेक्निकल उन दोनों में उन दोनों को मिला के जो मेरे को अच्छा लगता है, उसी स्टॉक को मैं सिलेक्ट करके लेके आता हूँ। तो आप भी डिसाइड कर लीजिए, अगर आपका शॉर्ट टाइम का व्यू है तो आप टेक्निकल के जरिए भी खेल सकते हो, और हाँ, आपका लॉन्ग टाइम का व्यू है, आप पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हो, तो फंडामेंटल और टेक्निकल उन दोनों को मिला के आपको मिक्स स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। और मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आपने फंडामेंटली स्टॉक तय कर लिया लेकिन वो स्टॉक चलेगा नहीं, तो आपका ये स्टॉक टाइम वाइज करेक्ट होगा, और टाइम वाइज में आप बहुत परेशान हो जाओगे। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए एक स्टॉक का नाम बता देता हूँ, HDFC AMC लिमिटेड। IPO आया तब से लेके स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में। क्यों? अच्छा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, क्वालिटी प्रमोटर, गुड नेम, ब्रांड नेम इन मार्केट। उसके अलावा स्टॉक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मेकिंग, और HDFC असेट मैनेजमेंट लिमिटेड में नंबर वन प्लेयर है लिस्टेड फर्म में। तो क्यों, ऐसा क्या है कि ये स्टॉक अभी तक चला नहीं? तो अगर आप समझ लो आपने फंडामेंटल के जरिए ही आपने डिसीजन लिया होता तो स्टॉक ने अभी तक कुछ भी रिटर्न नहीं किया। लेकिन अब टेक्निकल के जरिए हम बात कर लेते हैं। तो टेक्निकल में HDFC असेट मैनेजमेंट लिमिटेड का स्टॉक का अब डबल बॉटम पैटर्न बन चुका है। तो ये पैटर्न बनने के बाद अब पता चलता है कि ये स्टॉक जरूर चलेगा। हालांकि फ्यूचर तो आने वाला है, वो तो देख लेंगे क्या होता है, लेकिन अब पता चल रहा है कि टेक्निकल के जरिए कि ये स्टॉक फाइनली बॉटम आउट हो चुका है, और ये स्टॉक में पोर्टफोलियो में आपको इस स्टॉक को समाना चाहिए, और पोर्टफोलियो के जरिए आपको ये स्टॉक में जरूर एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि फाइनल बॉटम आउट हो चुका है। अब ये स्टॉक टाइम वाइज करेक्ट नहीं होगा, ये स्टॉक कंटिन्यूस चलेगा, ऐसा मेरे को 100% कॉन्फिडेंस है। फिर भी मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं टेक्निकल और फंडामेंटल उन दोनों के जरिए मैं डिसीजन ले चुका हूँ कि मेरे को ये स्टॉक अच्छा लगता है। उसका डिटेल आपको वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक्स में दे दिया है। आप HDFC AMC को क्यों अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उसको ज़रूर वॉच कीजिए। और हाँ, ये मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं HDFC AMC की स्टॉक की चर्चा की, वो मेरे पोर्टफोलियो में ऐड है। ओके।